कहते हैं, इसे पैटर्न्स कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दो फ्रेंड, आज 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो इन प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करते हैं, पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो सवाल ये आता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज भी 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो प्राइस एक्शंस एंड पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड उनको प्रॉफिट देती है, कुछ ट्रेड उनको लॉसेस दे देती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? और अगर ये ट्रेड लॉस देती है तो फिर मैं आपको ये ट्रेड सिखा क्यों रहा हूं, इसका क्या फायदा होगा? तो आपको बता दो फ्रेंड, जो आप सीख रहे हो ये प्राइस एक्शंस है, ये पैटर्न्स है। जिस तरीके से मैं आपको एंट्री बता रहा हूं ये बिल्कुल वैलिड एंट्री है। लेकिन कई बार ये जो बड़ी बैंक है या जो बड़े प्लेयर मार्केट में हमारे साथ ट्रेड करते हैं, इन्हें भी पता है कि रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शंस पे। इन्हें भी पता है कि जब डबल टॉप बनेगा, नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे। इन्हें पता है फ्रेंड, जब डबल बॉटम बनेगा, नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो रिटेल ट्रेडर बाय करेंगे। तो कई बार ये आपको फेक ब्रेकआउट्स भी बताएंगे। फेक ब्रेकआउट यानी आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि जो नॉलेज आपके पास है मार्केट वैसा ही कर रहा है और आपको लगेगा यस, अनूप सर ने भी यही सिखाया था और हमको ट्रेड ले लेनी चाहिए। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड, कई बार ये फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो आज मैं पहले आपको प्राइस एक्शंस का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा कि प्राइस एक्शंस पे ट्रेड कैसे करते हैं, पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे करते हैं। फिर जब मैं आपको मंडे सेशन में लेकर आऊंगा फ्रेंड, तो मैं मंडे बताऊंगा कि जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, क्या वो जेन्युइन ब्रेकआउट है या वो फेक ब्रेकआउट है, क्या वो इंस्टीट्यूशंस ट्रैप में फंसा रही है या वो रियल ट्रेड है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और मैं चैलेंज करता हूं फ्रेंड, यूट्यूब का कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको ये सिखाए कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को कैसे पकड़ते हैं। तो पहले फ्रेंड देखो, ब्रेकआउट अगर हम समझ जाएंगे तो पॉइंट नंबर 2 आता है कि फेक और रियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेकआउट्स को समझते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं, प्राइस एक्शंस को समझते हैं, फिर हम उस टॉपिक पे भी डेफिनेटली जाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूं फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप में से कोई पुराना ट्रेडर है तो मंडे के मेरे उस एपिसोड को देखिएगा और आप खुद जस्टिफाई करना कि अभी तक अगर प्राइस एक्शंस पे लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। और जिस तरीके से सिखा रहा हूं फ्रेंड, अगर उस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रेड को, तो रियल ब्रेकआउट्स पे आप पैसा बनाओगे और फेक ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड ही नहीं करोगे। आप ट्रेड ही नहीं करोगे फ्रेंड। इसीलिए पहले इसको ध्यान से समझते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, तो वापस से शुरू करते हैं फ्रेंड मार्केट की मूवमेंट के साथ। जैसे आप लेफ्ट साइड से देखें, प्राइस बना रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। तो जब तक मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम बायर्स के हाथ में है और मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है फ्रेंड। इसके बाद प्राइस ने लास्ट जो हाई बनाया उसके ऊपर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे नहीं बना है, इसका मतलब अपट्रेंड का मार्केट नहीं है फ्रेंड। और साथ ही साथ आप ये देखो, प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे आई और यहां पे आकर उसने बना दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले देखिएगा, ये वाला जो स्विंग हाई है फ्रेंड, इसको हम हेड बोलते हैं। इससे पहले जो हायर हाई था, इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं। और इसके बाद जो लोअर हाई बना, इसे हम राइट शोल्डर कहते हैं। और इसीलिए ऐसा कोई एक्शन मार्केट में बनता है तो उसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो सवाल ये आता है कि इसको हेड एंड शोल्डर क्यों कहते हैं? तो जिस तरीके से एक इंसान के बॉडी के ऊपर हेड होता है, एक लेफ्ट शोल्डर होता है, राइट शोल्डर होता है, वैसा ही शेप इसका भी चार्ट का दिखाई देता है, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। नाउ अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में बनता है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मार्केट में आपको अप ट्रेंड के मार्केट में हेड एंड शोल्डर मिल जाए तो समझ जाना लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स एंड स्टार्ट ऑफ ट्रेंड चेंज एज लोअर हाई हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड। तो अगर ऐसा कोई हेड एंड शोल्डर मिलता है
और मार्केट हायर हाई की जगह ये लोअर हाई बना देता है, तो ये मतलब है कि बायर के हाथ से मोमेंटम लूज हो रहा है और प्राइस जो है वो यहां से सेलिंग में जाएगी और हमें हेड एंड शोल्डर पे सेलिंग की ट्रेड करनी पड़ती है फ्रेंड। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है फ्रेंड, तो प्राइस बनाएगी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो जब तक लोअर लो हो रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई बना देगी। तो ये वाला जो हायर लो था फ्रेंड, ये लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब ट्रेंड चेंज है और देखने में दिखेगा ये बॉटम में है, ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर। और जब भी डाउन ट्रेंड के मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स। और यहां से हायर लो एंड हायर हाई बनाकर मार्केट ने आपको मैसेज दे दिया है कि अब मार्केट यहां से बुलिश होने वाला है। तो हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में मिलेगा, सेलिंग में मार्केट जाएगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में मिलेगा और बुलिश मार्केट जाएगा। तो नाउ अब सवाल ये आता है कि जब हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिलता है तो हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो देखिए ट्रेड करने के तीन तरीके हैं फ्रेंड। पहला आप ये देखिए वो हेड एंड शोल्डर है तो अप ट्रेंड का मार्केट होगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। और अगर वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है तो डाउन ट्रेंड का मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है नेकलाइन, वेट करना है ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट मिलेगा तो करेंगे एंट्री। दूसरा तरीका है हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो ब्रेकआउट पे तो हम एंट्री करते हैं फ्रेंड नेकलाइन की। कई बार मार्केट पुल बैक करेगा तो पुल बैक के बाद हम री एंट्री भी ले सकते हैं, जैसा हमने डबल टॉप एंड डबल बॉटम में भी सीखा था। लेकिन तीसरा जो तरीका है फ्रेंड, एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर, ये तरीका है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का। एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर मतलब पूरा हेड एंड शोल्डर बना भी नहीं, नेकलाइन पे मार्केट आया भी नहीं और राइट शोल्डर पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ फ्रेंड, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तीसरे तरीके की एंट्री कैसे ली जा सकती है। और इसके लिए पहले मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूँ, आपको हेड एंड शोल्डर से और इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ फ्रेंड। उसके बाद मैं आपको एंट्री के जोन्स भी इसमें सिखाता हूँ कि एंट्री हम इसमें किस तरीके से ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने ये एयूडी सीएचएफ का चार्ट है। मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे 30 मिनट्स का लगाया है। आप लेफ्ट साइड से देखिए मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्राइस बना रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी तक मार्केट ने मुझे यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगी। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट है, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट है। और अभी मार्केट ने कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर नहीं दिया है और ना ही मार्केट ने नीचे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो इसका मतलब है फ्रेंड ये आपका मार्केट का ट्रेंड अभी पूरी तरीके से बुलिश ट्रेंड है। ऐसे में हमें ध्यान से देखना है कि ये प्राइस एक करेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है फ्रेंड। और अगर आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से देखें तो ये वाला शैडो सबसे ज्यादा ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं हेड। इससे पहले ये हायर लो था फ्रेंड तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर। और इसके बाद आप देखिए मार्केट ने यहां पे एक लोअर हाई बनाया, इसको बोलते हैं राइट शोल्डर। तो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर बना है, इसका मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अब इसमें हम तीन तरीके से एंट्री करेंगे फ्रेंड। पहला एंट्री का तरीका है लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर और हेड, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लो यानी कि ये वाला लो, और हेड और राइट शोल्डर इन दोनों के बीच का लो, यहां पे हमें ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से एक नेकलाइन। इस तरीके से हमें एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए मार्केट पहले भी इसी नेकलाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है और अगर ये फेक हेड एंड शोल्डर होगा
तो मार्केट इसी नेकलाइन से दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं देगा। फिर अगर वो ब्रेकआउट नहीं देगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल नीचे आकर क्लोज हो जाती है, तो ये कंफर्म है कि ये हेड एंड शोल्डर है। बायर जो है वो यहाँ पे अपना मोमेंटम लूज कर गए और मार्केट डाउन ट्रेंड में डेफिनेटली जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई कैंडल नीचे आकर क्लोज हो जाती है तो हम डेफिनेटली सेल की ट्रेड करेंगे। ये हमारा एक तरीका हुआ। फिर दूसरा तरीका है कि अगर मान लो हमने सेल की ट्रेड लगाई और प्राइस वापस ऊपर करेक्शन करने चली गई, यानी पुल बैक करने चली गई, तो पुल बैक के बाद जब ये दोबारा री एंट्री देती है नीचे की तरफ, दोबारा ब्रेकआउट देती है, तो हम यहां पर भी एंट्री बना सकते हैं और ये एंट्री पहले वाली एंट्री से ज्यादा सेफर एंट्री मानी जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट आपको पुल देगा, वो डायरेक्ट ब्रेक करके भी जा सकता है। इसीलिए हमें कंफर्म हो जाना है कि ये ट्रेड हमारे ही जोन में बनेगी। तो ये तो वो तरीका है फ्रेंड, जो तरीका हमने डबल टॉप और डबल बॉटम पे भी लिया था। लेकिन जो तीसरा तरीका है, जो प्रोफेशनल्स का तरीका है, वो है एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर। इसको ध्यान से समझना ये क्या है। अभी देखिए हम कंफर्म नहीं है फ्रेंड कि ये वाला जो राइट शोल्डर है ये पक्का हेड एंड शोल्डर है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मार्केट ने नेकलाइन अभी तक ब्रेक नहीं किया। लेकिन जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं फ्रेंड, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो इसको समझ जाते हैं कि ये वाला जो राइट शोल्डर है, अगर हम इसके अंदर जाकर थोड़ा ध्यान दें तो हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि क्या मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका तरीका क्या है फ्रेंड, मुझे क्या करना है, मान लो मैं अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे हूं या 1 आवर के चार्ट पे हूं, तो मुझे ये राइट शोल्डर के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना होगा। जैसे ये 30 मिनट का चार्ट है, मैं यहां से 5 मिनट के चार्ट पे चले गया सीधा, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट पे मुझे यहां पे देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड में बनता है क्या। अगर डाउन ट्रेंड में मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट यहां से सेलिंग में जाने के चांसेस है। आप ये देखिए मार्केट यहां से बना रही है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई। पहले मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की तरफ चौक दिया और फाइनली नीचे आकर इसने पिछले लो को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। यानी ये देखिए ये मार्केट ने चौक दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ये कंफर्म है कि अगर ये चौक बना है तो इसका मतलब मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड एंट्री कर सकता हूं इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट बाद। यहां से मैं सेल लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये राइट शोल्डर के ऊपर होगा। और बाकी के जो ट्रेडर है फ्रेंड, जिन्हें एग्रेसिव अर्ली एंट्री नहीं पता, वो क्या करेंगे, ये नेकलाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, उनका भी स्टॉप लॉस ऊपर ही होगा। ठीक है, मैं आधे घंटे के चार्ट पे था, मैं वापस आधे घंटे के चार्ट पे लौट कर आ गया। अब आप देखिए फ्रेंड, दोनों में से फायदा किस ट्रेडर का ज्यादा होगा। अभी तक मार्केट ने कोई भी नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन हमने ट्रेड में एंट्री कर ली। लेकिन ये जो ट्रेडर है फ्रेंड, जिन्हें अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, वो यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करेंगे। ये प्रोफेशनल ट्रेडर की एंट्री बन गई। जब नेकलाइन ब्रेकआउट हो तो नए ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आई होप सो। तो आप एक चीज का डिफरेंस समझना, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट है 0.5802 पे और हमने एंट्री कर ली 0.5805 पे, यानी बहुत जल्दी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी 3 पिप्स हमने बाकी ट्रेडर से पहले एंट्री कर ली। अब देखिए फ्रेंड, नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, अब ये कैंडल ने फाइनल नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी, तो ये ब्रेकआउट है। बाकी के ट्रेडर फ्रेंड इस कैंडल के क्लोज होने के बाद सेल करेंगे, यानी कि यहाँ पे सेल करेंगे। उनका स्टॉप लॉस भी हमारे स्टॉप लॉस के बराबर ही होगा, उनका टारगेट भी हमारे टारगेट के बराबर होगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस उनसे छोटा हो जाएगा और हमारा रिवॉर्ड उनसे बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूं तो आप देखो यहाँ पे लिखा है 3.84, यानी हम है, लेकिन इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2.5 का है, यानी जितना रिस्क उसका 2.5 गुना प्रॉफिट, और हमने जितना रिस्क लिया उसका 4 गुना प्रॉफिट है। तो ये है फ्रेंड एग्रेसिव अर्ली एंट्री। और फिर मार्केट
हमारे डायरेक्शन में जाएगा, फायदा उन ट्रेडर्स का भी होगा, कोई डाउट नहीं है कि उनका फायदा नहीं, उनका भी फायदा है, लेकिन उनसे ज्यादा फायदा हमारा होगा, क्योंकि हमने अर्ली एंट्री बना ली थी, हमने प्रीवियस एंट्री ले ली थी। तो ये भी एक तरीका होता है फ्रेंड ट्रेड करने का, जो खास करके प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी दे देता हूं, उल्टे हेड एंड शोल्डर पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, और इसके लिए एक एग्जांपल शो करता हूं फ्रेंड आपको, जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। जैसे आप इसी चार्ट को देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके, और डाउन ट्रेंड में प्राइस बना रही है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अभी तक मार्केट ने कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि वो बुलिश जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन यहां देखिए फ्रेंड, ये जो लोअर लो है, ये एक सबसे नीचे वाला लो है। इससे पहले ये शैडो को देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर है, और ये वाले को देखिए, ये राइट शोल्डर है। तो कहीं ना कहीं ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करनी है, और नेकलाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो कंफर्म हम बाई की ट्रेड लगाएंगे, और ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इंतजार करेंगे ब्रेकआउट का। तो बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड यहाँ पे वैलिड तरीके से इस ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई तो वो बाय कर लेंगे, या फिर मार्केट पुल बैक करके ग्रीन कैंडल ऊपर देता है तो भी वो बाय कर लेंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रेंड ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। वो यहाँ पे जिस भी टाइम फ्रेम पे है वो अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब अंदर आए तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, मार्केट बना रही थी यहाँ पे 5 मिनट में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई। तो यहाँ पे चौक बन गया पहले ही। ये देखिए, ये शैडो यहाँ पे ब्रेक हुई, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसका मतलब कंफर्म है ये ट्रेड बाय में जाएगी। तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहां से एंट्री करेंगे फ्रेंड बाय में, उनका स्टॉप लॉस इस राइट शोल्डर के नीचे होगा, और हम आधे घंटे के चार्ट पे थे, हम वहीं पे आ जाते हैं दोबारा, और टारगेट लगाने के लिए हम आधे घंटे के चार्ट पे लौट कर आएंगे, और ये जो भी हाई है फ्रेंड, ये हमारे टारगेट होंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो गया है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने एग्रेसिव अर्ली एंट्री पहले ही बना ली। बाकी के ट्रेडर फ्रेंड ये लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलेगा वो ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या ये जो ट्रेडर अर्ली एंट्री ले रहे हैं ये प्रॉफिट में है, या दूसरे ट्रेडर प्रॉफिट में है। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो गई, हम प्रॉफिट में भी है, मार्केट करेक्शन भी कर रहा है, पुल बैक भी कर रहा है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, डरना नहीं है। और अब देखिए फ्रेंड, ये फाइनल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, कैंडल क्लोज हो गई। तो नए ट्रेडर जो है वो इस कंफर्मेशन के बाद, ये कैंडल जब क्लोज होगी वो यहां से बाय में एंट्री करेंगे। इनका स्टॉप लॉस हमारे बराबर ही होगा फ्रेंड। माइट भी पॉसिबल है कि इनका टारगेट भी हमारे बराबर हो, लेकिन दोनों का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:4.2 का, और इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:1.3 का। 1:2 भी नहीं है फ्रेंड, 1:1.3 है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में एंट्री कर रहे हैं, और आपने एग्रेसिव अर्ली एंट्री बनाई। और फिर देखिए, प्रॉफिट दोनों ही बनाएंगे, लेकिन हमारा रिस्क कम और रिवॉर्ड हमारा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इतना भी टारगेट लेता हूं तो 1:2.25 का हो गया ना, मतलब हमारा जो लॉसेस है उससे 2.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट है। और अगर इनका मैं देखूं फ्रेंड, तो जितना रिस्क लिया है उससे भी प्रॉफिट कम है। इसको बोलते हैं एक प्रॉपर अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर। तो आई होप सो फ्रेंड आपने इस बात को समझ लिया होगा। ओके, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे किस तरीके से ट्रेड की जाती है ये हमने अभी चेक कर लिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले टॉपिक्स पे, जो है ट्राइंगल, चैनल, वेजेस। तो एक बार पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इन पे एक्सपर्ट एंट्री कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ट्राइंगल होता है, ये 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं मार्केट में, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल। चैनल्स ये भी 3 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, हॉरिजॉन्टल चैनल। वेजेस 2 प्रकार के होते हैं, राइजिंग वेजेस, फॉलिंग वेजेस। तो कुल मिलाकर फ्रेंड यहाँ पे 8 पैटर्न्स हमें और देखने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्राइंगल से। जैसे आप मेरे चार्ट पे देख रहे हो,
लेफ्ट साइड से मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ने यहाँ पे बनाया फ्रेंड हायर हाई, नीचे गई हायर लो, फिर यहाँ पे आई इक्वल हाई बना दिया, नो हायर हाई इक्वल हाई। तो हमारे पास ये दो पॉइंट है इक्वल हाई पे, और मार्केट वापस नीचे गई, यहाँ पे हायर लो बनाया, तो नीचे की तरफ भी हमारे पास ये दो लो हैं। हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना है एक ट्रेंड लाइन के साथ। ये लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट। ऊपर वाले दोनों कनेक्शन को एक साथ जोड़ देना है, एक फ्लैट लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। ओके, तो ऊपर की तरफ दो इक्वल हाई, नीचे की तरफ हायर लो, इसको आप ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करोगे, इसका जो शेप होगा फ्रेंड वो ट्राइंगल हो जाएगा। अब हम इसको एसेंडिंग ट्राइंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे एसेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। एसेंडिंग ट्राइंगल का रूल है फ्रेंड, ऊपर वाली जो लाइन होगी ये फ्लैट होगी, यानी रेसिस्टेंस बिल्कुल फ्लैट होगा, लेकिन सपोर्ट जो है वो एसेंडिंग होगी, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में जाती हुई होगी। अब आपने ये ट्राइंगल बना दिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा फ्रेंड, रेसिस्टेंस से टकराएगा, नीचे आएगा, सपोर्ट से टकराएगा, और वो इसके बीच में ही घूमेगा। तो आपको तब तक ट्रेड नहीं करनी है जब तक मार्केट ट्राइंगल के अंदर है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, हम यहां से बाय की ट्रेड लगाएंगे फ्रेंड, या अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम यहां से सेल की ट्रेड लगाएंगे। तो ये था एसेंडिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है, जब ब्रेकआउट मिलेगा तब हम इसमें ट्रेड करेंगे। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो प्राइस बना रही है लोअर लो, लोअर हाई, फिर प्राइस नीचे आई फ्रेंड, इसने इक्वल लो एंड लोअर हाई बनाया। तो दोनों लोअर हाई को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस की लाइन डाउन ट्रेंड में जाती है, इसलिए डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं। नीचे सपोर्ट की लाइन फ्लैट है फ्रेंड, इसको हम फ्लैट लाइन कहेंगे, और दोनों लाइन को मिला दें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल बन जाता है। अब आपने ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट दे दिया, प्राइस सपोर्ट पे आएगी, बाउंस करेगी, रेसिस्टेंस पे जाएगी, बाउंस करेगी, और ये जब तक बाउंस करेगी हमें ट्रेड नहीं करनी है। या तो प्राइस नीचे ब्रेकआउट दे फ्रेंड, अगर नीचे ब्रेकआउट दिया तो सेल करेंगे, ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम इसमें बाय साइड की ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल है। ऐसे ही तीसरा ट्राइंगल बनता है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। देखिए, असेंडिंग ट्राइंगल में रेसिस्टेंस फ्लैट होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल में सपोर्ट फ्लैट होता है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्राइंगल में कोई भी लाइन फ्लैट नहीं होगी। मार्केट ऊपर गया फ्रेंड, हायर हाई, नीचे आया हायर लो, ऊपर गया लोअर हाई, नीचे आया हायर लो, दोनों हायर लो को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, ऊपर से लोअर हाई को कनेक्ट कर रहे हैं तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, यानी इसमें रेसिस्टेंस जो है वो डिसेंडिंग है और सपोर्ट जो है वो असेंडिंग है, इसीलिए बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। आपने ऊपर से रेसिस्टेंस दे दिया, नीचे सपोर्ट दे दिया, मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में रोटेट करेगा, आपको तब तक ट्रेड नहीं करनी है जब तक ब्रेकआउट ना मिल जाए। जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट होगा, कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी, हम वहां पे बाय करेंगे, या फिर बियरिश ब्रेकआउट होगा, नीचे आकर कैंडल बियरिश क्लोज हो जाएगी तो हम वहां पे सेल करेंगे। तो ये थे फ्रेंड असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो एक बार मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूं कि ये ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको चार्ट के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको चार्ट के साथ ड्राइंग बनानी पड़ती है ताकि आप प्रॉपर ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हमें एसेंडिंग, डिसेंडिंग या सिमेट्रिकल कौन से ट्रायंगल मिलते हैं। और आपको ये भी बता दो फ्रेंड, जब आप इन चीजों को ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत दूर दूर वाली स्विंग्स पे नहीं जानी है, आपको नियर अबाउट स्विंग जो दिखाई देगी उस अंदर इस तरीके के प्राइस एक्शंस बनते हुए भी आपको मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं फ्रेंड, आप देखिए ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू किया था, तो जब हम ऊपर वाले सारे हाई को कनेक्ट करते हैं तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे से हम सारे लो को कनेक्ट करते हैं तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। जब आप ऐसा कोई प्राइस एक्शन ड्रॉ करोगे तो ध्यान देना, कैंडल के शैडो जो होते हैं फ्रेंड वो आपके लाइन के बाहर जा सकते हैं, लेकिन कैंडल की रियल बॉडी आपके लाइन के बाहर नहीं जानी चाहिए।
तो ये जो बना, ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना। आप देखिए मार्केट नीचे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, रेसिस्टेंस से बाउंस कर रहा है, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, रेसिस्टेंस से बाउंस कर रहा है, सपोर्ट। तो जब तक ये बाउंस करेगा हमें कोई ट्रेड नहीं करनी। या तो एक बुलिश कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दे या एक बेयरिश कैंडल नीचे ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एक रेड कैंडल नीचे आई लेकिन बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है, शैडो हुआ है। तो जब तक फुल बॉडी क्लोज नहीं करेगी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और ये कैंडल ने देखिए फ्रेंड फुल बॉडी बाहर क्लोज कर दी है। तो जब ये बॉडी क्लोज हो जाती है तो क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे सेल लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर होगा। जितना स्टॉप लॉस है उसका 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। और क्योंकि ये प्राइस एक्शंस का ब्रेकआउट है फ्रेंड, तो डेफिनेटली ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगी और हमारा टारगेट भी हिट करके ये देगी। तो ये एग्जांपल था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ऐसे ही मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल के भी कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं ताकि आप इसको बेटर वे पे अंडरस्टैंड कर पाए। जस्ट मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूं। क्योंकि ये चीजें अगर हमें पता रहेगी ना तो हम मार्केट में ट्रेड्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और कई बार हमें अच्छे प्राइस एक्शंस पे ट्रेड लेने का मौका भी मिल जाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए हमें एक लाइन फ्लैट होनी चाहिए और एक लाइन असेंडिंग या डिसेंडिंग होनी चाहिए। तो बस मैं वही देख रहा हूं फ्रेंड, मुझे कोई परफेक्ट एग्जांपल मिल जाए सो आई कैन गाइड यू। आई डोंट थिंक कि इस चार्ट पे है। चलिए मैं चार्ट को चेंज कर देता हूं, किसी और चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, आई फाउंड इट हियर। और ये भी बता दो फ्रेंड, ये जो आप प्राइस एक्शन देख रहे हो इसके लिए ना आपको मार्केट के स्विंग के साथ अपनी नजरों को भी दौड़ाना होगा, इनके स्विंग्स को पकड़ना होगा, तब आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ देखिए मार्केट ने पहले भी ये लाइन पे सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे फ्रेंड अगर मैं एक फ्लैट लाइन ड्रॉ करूं तो आप देखिए इसी लाइन को मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है यानी कि रेसिस्टेंस लिया है। तो नीचे से सपोर्ट की लाइन असेंडिंग है और रेसिस्टेंस की लाइन फ्लैट है, तो ये बना आपका असेंडिंग ट्रायंगल। अब प्राइस जब तक इस ट्रायंगल के अंदर रहेगी हमें ट्रेड नहीं करनी है, ब्रेकआउट करेगी तो हम ट्रेड करेंगे। तो ये लाइन को ब्रेक करके कैंडल फुल बॉडी क्लोज हो गई फ्रेंड, क्लोज नहीं होती है तब तक आपको ट्रेड नहीं लगानी है, क्लोज हो गई है तो आप बिल्कुल ट्रेड करें। यहाँ पे हमने यहाँ पे बाय लगाया, ये जो स्विंग लो है जहां पे मार्केट ने लास्ट लो लिया था इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। 1:2 का जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रखना चाहते हैं वो ट्रेड आपने लगाई फ्रेंड। और क्योंकि ये परफेक्ट ब्रेकआउट था इसीलिए पॉसिबल है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा और आपका टारगेट भी हिट करके जरूर देगा। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है फ्रेंड, पेशेंस के साथ आपको ट्रेड का इंतजार करना पड़ेगा। एक बार कंफर्म ब्रेकआउट मिल जाए आप उसके बाद ट्रेड लगा सकते हैं। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे फ्रेंड कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल पे किस तरीके से ट्रेड की जाती है। अब सवाल ये आता है कि एज यू सी असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन द पिक्चर, now it does not mean it will look same in the running chart. You have to find out its creation and if you fail to catch it you may lose 90% of the trade. तो जिस तरीके से मैंने आपको पीपीटी में दिखाया फ्रेंड असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये आपको रियल चार्ट पे इतने आसानी से नहीं मिलेगा अगर आपकी आंखों को इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और अगर आप इसे नहीं पकड़ पाए फ्रेंड तो मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे ये रोज बनते हैं, कई बार बनते हैं। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो हो सकता है 90% ट्रेड आपके सामने से निकल जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था एक कंप्लीट ट्रायंगल। अब चलते हैं चैनल की तरफ। चैनल का मतलब होता है आपको पता है जिसके दो पैरेलल लाइन चलती है,
यानी दो साइड होती है और वो पैरेलल होती है, उसको हम चैनल कहते हैं। तो अगेन देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड का मार्केट है, प्राइस बना रही है हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, फिर प्राइस ऊपर गई फ्रेंड, हायर हाई, फिर नीचे आई हायर लो। तो यानी एक मार्केट अप ट्रेंड का है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास दो हायर हाई है, इन दोनों पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाएगी। नीचे की तरफ हमारे पास हायर लो है, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो ये भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाएगी। यानी कि रेसिस्टेंस भी असेंडिंग है और सपोर्ट भी असेंडिंग है। दोनों लाइनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस है, समान अंतर है, इसीलिए चैनल कहेंगे इसको। अब आपने जब चैनल बना दिया फ्रेंड, तो प्राइस ऊपर से जाएगी, रेसिस्टेंस से नीचे आएगी, सपोर्ट से ऊपर जाएगी, रेसिस्टेंस से नीचे आएगी। तो जब तक ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में है, आपको ट्रेड नहीं करनी है। या तो प्राइस ऊपर जाएगी, बुलिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगी, या प्राइस नीचे आएगी फ्रेंड, बियरिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगी। तो ये जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगी, हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो आई होप सो ये असेंडिंग चैनल कहा जाता है। वैसे ही डिसेंडिंग चैनल डाउन ट्रेंड के मार्केट में बनेगा। प्राइस बनाएगी लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई। आप नीचे दोनों लोअर लो को कनेक्ट कर दो, ऊपर दोनों लोअर हाई को कनेक्ट कर दो, दोनों ही लाइन पैरेलल है और दोनों ही लाइन डिसेंडिंग है, तो ये बन जाएगा डिसेंडिंग चैनल। अब या तो मार्केट बुलिश ब्रेकआउट देगी, हम बाय करेंगे, या मार्केट बियरिश ब्रेकआउट देगी, हम वहां पे सेल करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग चैनल। ऐसे ही जब मार्केट साइडवेज होता है फ्रेंड, तो यहां पे बनता है हॉरिजॉन्टल चैनल। जैसे यहां पे मार्केट ने एक हाई लिया, नीचे आके लो लिया, यहां पे फिर इक्वल हाई लिया, नीचे आकर इक्वल लो लिया, फिर ऊपर देखिए इक्वल हाई ले रहा है, नीचे आके इक्वल लो ले रहा है। तो जब इक्वल हाईज एंड इक्वल लो बनते हैं तो बनता है हॉरिजॉन्टल चैनल। ऊपर के सारे इक्वल हाई को आप कनेक्ट करोगे तो इसको रेसिस्टेंस कहते हैं, नीचे के सारे इक्वल लो को कनेक्ट करोगे, इसको सपोर्ट कहते हैं, और ये बन जाएगा साइडवेज मार्केट यानी कि हॉरिजॉन्टल चैनल। तो ये जो चैनल्स आप देख रहे हैं, इनको भी लाइव मार्केट ढूंढने के लिए आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए। जैसे आप अभी यूएसडी जेपीवाई का पेयर देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो नीचे की तरफ जब ये सारे सपोर्ट को कनेक्ट करूंगा तो ये एक डिसेंडिंग लाइन बन रही है फ्रेंड। ऊपर की तरफ ये सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा तो ये भी डिसेंडिंग लाइन बन रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक डिसेंडिंग चैनल तो जब तक ये नीचे वाली लाइन को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम इसमें सेलिंग की ट्रेड नहीं लगाएंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसेंडिंग चैनल। ऐसे ही मार्केट में बनता है फ्रेंड असेंडिंग चैनल। फॉर एग्जांपल चैनल कहते हैं। तो यहां देखिए मार्केट बराबर इसी इक्वल हाई से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और वैसे ही नीचे की तरफ देखो बार बार मार्केट इसी सपोर्ट लेवल से भी रिजेक्ट हो रहा है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल चैनल था फ्रेंड, ब्रेकआउट ऊपर हुआ और देखो मार्केट वहां से ऊपर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ चैनल, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। अब आ जाते हैं फ्रेंड लास्ट पैटर्न है जिसे कहते हैं वेजेस। वेजेस ट्राइंगल से भी अलग होता है और चैनल से भी अलग होता है। ट्राइंगल में देखो फ्रेंड एक लाइन फ्लैट और एक असेंडिंग होगी, लेकिन वेजेस में या तो दोनों लाइन असेंडिंग है या दोनों लाइन डिसेंडिंग बनेगी। तो यहाँ पे मार्केट बनाना है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। तो यहाँ पे देखो हायर हाई, हायर लो बना है, यानी कि चैनल की तरह ही है, लेकिन चैनल में पैरेलल लाइन होती है, वेजेस में पैरेलल लाइन नहीं होगी। ओके, यहाँ पे पीछे से डिस्टेंस ज्यादा है और आगे से डिस्टेंस कम है, तो ये बनेगा राइजिंग वेजेस। जैसे सनराइज होता है फ्रेंड, तो सूर्य ऊपर के डायरेक्शन में निकलता है, तो वैसे ही इसको राइजिंग वेजेस कहते हैं क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आएगा। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड
डायरेक्शन में यानी कि डिसेंडिंग डायरेक्शन में दोनों लाइन बन रही है तो इसको फॉलिंग वेजेस बोलते हैं, यानी कि नीचे की तरफ गिरता हुआ वेजेस कहते हैं। फिर तो सवाल आता है कि लाइव मार्केट में भी क्या ऐसे फॉलिंग वेजेस और राइजिंग वेजेस बनते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा आपका राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस का। ये कई बार बनता है, हमेशा बनता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यानी कि इन स्विंग्स के ऊपर नजरें रखनी है। जहां पे हमें चैनल मिल जाएगा हम वहां पे चैनल ड्रॉ करेंगे, जहां पे ट्राइंगल मिल जाएगा हम वहां पे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। कहीं पे हमें फ्रेंड राइजिंग और फॉलिंग वेजेस भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको राइजिंग और फॉलिंग वेजेस कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप इसको बेटर वे पे अंडरस्टैंड कर पाए। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड, प्रॉपर एग्जांपल मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। वैसे सबसे ज्यादा वेजेस ही बनते हैं मार्केट में। ओ यार, जब ढूंढो तो एक भी एग्जांपल नहीं मिलता है। यस, आई कैन सी हियर। जैसे अभी देखिए ये कल का ही है, गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे नीचे से अगर हम इन सारे डाउनलाइन को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, नो नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे वेजेस नहीं है फ्रेंड, माफी चाहता हूँ। There is no wedges here. Yes, we can see it here. यहाँ पे नीचे वाले सारे लो को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऊपर वाले सारे हाई को कनेक्ट करेंगे। तो दोनों लाइन का डायरेक्शन देखिए बुलिश डायरेक्शन में है, तो ये राइजिंग वेजेस है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में गया। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में आपका फॉलिंग वेजेस बनेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है और यहाँ से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर आती है। तो ये एग्जांपल होगा फॉलिंग वेजेस का। और फिर मार्केट ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में देगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं फ्रेंड। अभी तक आपने जो देखा वो है प्राइस एक्शंस या मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स। तो जब भी ये स्विंग आपके सामने होती है फ्रेंड, तो या तो ये कभी डबल टॉप डबल बॉटम बनाएगी, कभी ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बनाएगी, कभी ये आपको हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाती हुई दिखाई देगी, कभी इसमें ट्राइंगल, चैनल, वेजेस, फ्लैग पैटर्न, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती रहती है। आपकी नजरों को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। और मैं आपको एक चेतावनी और दे देता हूं फ्रेंड, केवल ये प्राइस एक्शंस का ब्रेकआउट हो जाए और हम ट्रेड कर ले, ऐसा नहीं होता। हमें वहां पे कम से कम 4-5 कंफर्मेशन लेनी चाहिए, जो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा फ्रेंड, उसके बाद मैंने मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग करना आपको सिखाया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर हमने सीखा इसके बारे में। तो ये जितना भी नॉलेज आप ले रहे हो ना, ये नॉलेज आपको डिफाइन करेगा कि जब हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ट्रेड लेने के, तो हमें वहां पे 5-6 रीजन कम से कम दिखाई देंगे। ये ब्रेकआउट जो आपने देखे फ्रेंड, ये इतने आसानी से नहीं होते, ये होते हैं। उसके बाद भी हमें डर लगता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट रियल है या फेक ब्रेकआउट है, ये टॉपिक मैं मंडे को कवर करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको गूगल के हिसाब से जो टॉप 3 इंडिकेटर्स हैं वो 3 इंडिकेटर सिखाऊंगा फ्रेंड। और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भी चार्ट खोलकर इन चीजों को चेक करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग फ्रेंड। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। आई होप सो आपने प्राइस एक्शन और पैटर्न को बेटर वे में समझा। अगर आपके कोई सवाल है तो यू मे रेज योर हैंड, और अगर सवाल नहीं है तो यू कैन राइट क्लियर इन चैट बॉक्स।
बॉक्स फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिएगा, और नहीं है तो आप मुझे चैट बॉक्स में क्लियर भी मेंशन कर सकते हैं। ओके देव साहब, थैंक यू सो मच। नो रेस, यानी मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों के पास सवाल ही नहीं है। क्या बात है, ग्रेट। आज के सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा फ्रेंड, कम से कम ये तो बता दो। आज के सेशन में बताए थे ना ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को क्या पीनट है, क्या पीनट हम उसको बोलते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा था पीनट भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को पीनट बोलते हैं। तो नहीं ऐसा नहीं सर। इसमें सिंपल ध्यान रखिए, रेसिस्टेंस डाउन ट्रेंड में जाएगा, सपोर्ट अप ट्रेंड में जाएगा। आप उसको क्या नाम देंगे आई डू नॉट नो, बट प्राइस एक्शंस में इसको हम ट्रायंगल्स बोलते हैं। ट्रायंगल्स, ओके। क्या ट्रायंगल्स का मान लीजिए अगर कोई जैसे फर्स्ट मूवमेंट है, इसमें कोई फेक रहता है क्या? होता है सर, मतलब ट्रायंगल फेक नहीं होती, ब्रेकआउट फेक होते हैं। ब्रेकआउट फेक होते हैं, हाँ। ओके सर, पैटर्न तो बनेंगे पहले, वो तो पैटर्न का ट्रेड नहीं किया, जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं कर। ब्रेकआउट रियल है कि नहीं है ये मैं मंडे सिखाऊंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।